Hello everybody. I'm here to say you regarding few facts about a topic of first year medical subject, that is preclinical. It's not called non-clinical rather. So this is physiology, and the basis of this physiology concept has come when we have understood homeostasis. So I want to say you few facts about this term, homeostasis. So homeo means similar and stasis means as it is, means status quo, जैसा है वैसा ही बना रहेगा. तो हमारा जो बॉडी सिस्टम है, जो हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग है, ये जब तक हम लोग हेल्दी हैं, कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं शुरू होता है, तब तक होम्योस्टैसिस मीन्स, होम्यो मीन्स सिमिलर और स्टैसिस मीन्स स्टेटस को ऑफ द बॉडी, मीन्स ऑल द सेलुलर एनवायरनमेंट्स, ऑल द टिश्यूज, टिश्यू फ्लूइड्स, ऑल द फ्लूइड कंपार्टमेंट, जितने भी हमारे बॉडी के पैरामीटर्स हैं, जिनको हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स बोल सकते हैं, वो सारे, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड पीएच है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स, सारे वैल्यूज, सारे नॉर्मल रेंजेस, विद इन नॉर्मल रेंज रहने चाहिए जब तक कि हम लोग हेल्दी हैं. और अगर कोई डिजीज़ प्रोसेस शुरू होता है तो ये जो होम्योस्टैटिक स्टेटस है हमारे बॉडी का, होम्योस्टैसिस है, ये डिरेंज हो जाता है. तो व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस? इज़ ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंसी इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. मीन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट यू कैन टर्म इट एज मिलियो इंटीरियर, अंदर का माहौल हमारे बॉडी का. और ये इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसको कि एक साइंटिस्ट ने, W.B. कैनॉन ने बोला, मिलियो इंटीरियर कंसेप्ट दिया एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट ने, और फिर ये आगे बढ़ा ये कंसेप्ट. तो इंटरनल एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है, ये समझने की ज़रूरत है. क्यों है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, क्यों नहीं इंटरनल एनवायरनमेंट है? इसलिए नहीं है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक्सचेंज होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है. और चूँकि ब्लड का जो फ्लूइड एलिमेंट है, जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो ECF के कंपार्टमेंट में ही आता है. मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में प्लाज्मा आता है. तो इसीलिए ECF इज़ अंडरस्टूड टू बी और डिफाइंड एज internal environment of our body. Okay, then it is regulated by two mechanisms. It will be negative feedback mechanisms, then it would be positive feedback mechanism that I will describe later on. Thank you for your time and listening. Bye bye, take care.